अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा तालिबात। इजी मैथ क्लास में आपका इस्तकबाल है। मिशन महाटेट से मुताल्लिक हम इजी मैथ क्लास यूट्यूब चैनल पर हर सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियो अपलोड कर रहे हैं और स्पेशल क्लास में उन बच्चों के लिए अलग से स्पेशल क्लास हो रही है जो हमसे जुड़े हैं। रोज़ रात को 9 बजे के आसपास में उनकी स्पेशल क्लास हो रही है और वो बच्चे उसमें जुड़े हैं और उनको बहुत फ़ायदा हासिल हो रहा है, जैसा कि वो हमें बता रहे हैं रेगुलरली कॉल मैसेज के ज़रिए या लाइव क्लासेस में। उन्हें बहुत फ़ायदा हो रहा है और इंशाल्लाह इंशाल्लाह जो पढ़ाई वो कर रहे हैं उनसे मुताल्लिक उनको फ़ायदा ज़रूर होगा। तो आज जो हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं वो है सीडीपी के ताल्लुक से, यानी कि बच्चों की नशोनुमा और तदरीस से मुताल्लिक के सवाल जो आते हैं वो टीईटी में भी आए हैं और टेट एग्जाम में भी हमसे पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर ये हमारा दूसरा वीडियो है सीडीपी के ताल्लुक से। इससे पहले भी हमने वीडियो देखा है, वो आप हमारे चैनल पे जाकर प्लीज में आके देख सकते हैं। साथ ही साथ सोशल मीडिया हैंडल्स हमारे आपको पता है, टेलीग्राम चैनल ईएमसी उर्दू, ट्विटर पे हमको फॉलो कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो चलिए आज का पहला सवाल हमारे पास में है, दर्ज झैल नशोनुमा की खुसूसियात में से कौन सी खुसूसियात नामुनासिब है। नशोनुमा की जो खुसूसियात है उसमें से कौन सी खुसूसियात नामुनासिब है। नशोनुमा ये तज्जियाती तरकीबी नौयत की है। नशोनुमा जिसे हम ग्रोथ कहते हैं, नशोनुमा के अमल में इनफरादी इख्तिलाफात आता है। नशोनुमा में इतराफ के माहौल का अहम हिस्सा होता है, या फिर जानवरों की बनिस्बत इंसानों में नशोनुमा तेज रफ्तार से होती है। चारों भी ऑप्शन आपके साथ में है। यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सी खुसूसियात जो है वो नामुनासिब है। वो यहाँ पर देखिए कि खुसूसियात नामुनासिब है, तो उस हिसाब से आपने यहाँ पर जवाब चूज करना है। तो चलिए फिर आप बता सकते हैं कि इसका जवाब क्या हो सकता है। ऑप्शन 4 क्यों लग रहा है? क्योंकि सर वहां पर हमको टिक दिख रहा है। वो टिक असल में उसका वो टिक असल में उसका नहीं है, वो अभी पेन चलाया मैंने तो उसका है वो। कौन सी खुसूसियात? जी। अच्छा, देखिए हमारे पास में जो ऑप्शंस दिए गए हैं। जी जी बोलिए। देखिए, नशो नुमा के अमल में इनफरादी इख्तिलाफात आता है, ये ऑप्शन हमारे को एक दिया गया है। अब ये सही बात है, नशो नुमा में अपने इनफरादी इख्तिलाफात होते हैं। किसका कोई जल्दी इसकी हाइट बढ़ती है, किसकी नहीं बढ़ती है, सबकी अलग अलग नशो नुमा होती है। कोई ऐसा लगता है कि वह 15 साल के अंदर बहुत बड़ा दिखता, कोई छोटे दिखते, छोटे हाइट कम रहती है उनकी, दुबले पतले रहते हैं। तो इनफरादी इख्तिलाफात तो आता ही है, मतलब ये तो सही बात है। और नशोनुमा में इतराफ के माहौल का अहम हिस्सा होता है, बिल्कुल सही बात है। माहौल जैसा रहेगा अपना तो वो भी एक इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है, फैक्टर है वो नशोनुमा के अंदर। अब नश तज्जियाती तरकीब नौयत ये भी इसके रिलेटेड आंसर नहीं है। ये जानवरों की बनिस्बत इंसानों में नशोनुमा तेज रफ्तार से होती है, ये कोई लॉजिक की बात नहीं है। अगर वैसा देखा जाए तो कुछ कुछ जानवर तो ऐसे रहते हैं जिनकी उम्र ही 10 साल की रहती है, तो वो तो फिर बहुत जल्दी बढ़ते मरते खत्म हो जाते हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि भाई इंसानों जानवरों की बनिस्बत इंसानों की जो नशोनुमा है वो फास्ट होती है, ऐसा नहीं है। कई जानवर तो इसमें, अब इसमें सिर्फ जानवर वर्ड दिया है, तो जानवर तो कई ऐसे हैं जो 5 साल में मर जाते,
कुछ ऐसे भी है जो 20 साल में मरते हैं, तो वो तो उनका छोटे से बड़ा होना, चलना, बूढ़ा होना, मरना, वो तो एक प्रोसेस है उनका। तो ये जो स्टेटमेंट है यहाँ पर, ये नामुनासिब है नशोनुमा की खुशियात से मुतालिक। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगले सवाल में हमको दिया गया है कि उन्फुआने शबाब, क्या बोलेंगे इंग्लिश में इसको? उन्फुआने शबाब। उन्फुआने शबाब में तुलबा की तदरीस करते वक्त मौलिम को झैल में से कौन सी बातों का ख्याल रखना चाहिए? नंबर 1, बताते बताते, जमात में तदरीस करते वक्त मौलिम को यकसा बर्ताव करना चाहिए, बच्चों के कुव्वत तख़ील के इजहार से ग्रीस करना चाहिए, मौलिम के कौल और फेल में तजाद नहीं होना चाहिए, लड़के और लड़कियों का आपस में बातचीत का मौका नहीं दिया जाना चाहिए। तो यहाँ पर सबसे जो ज़रूरी है वो कि किस बात का ख्याल यहाँ पर रखना चाहिए एक मौलिम को, ये हमें यहाँ पर पूछा गया है। तो 4 ऑप्शन हमारे पास में है। तो देखिए यहाँ पर जो है, एक उस्ताद को सबसे ज़रूरी ये चीज़ है उसके अंदर कि जो वो बोल रहा है और जो कर रहा है, तो बच्चों, वो उम्र के जो बच्चे होते हैं तो वो अक्सर अपने उस्ताद को फॉलो करते हैं। एक उस्ताद जो उनके लिए एक आइडल होता है। अब अगर बच्चों को कोई वो बात कह रहा है और खुद वो बात नहीं कर रहा है, तो यानी उसके जो कॉल और फेल में जो तजाद नहीं होना चाहिए, तो फिर वहां पर बच्चों पे जो उसका इफेक्ट पड़ेगा वो उतना नहीं पड़ेगा अगर इन दोनों के दरमियान में तजाद हो। बाकी सब चीजें जो है वो कोई इसके अंदर इतना वो नहीं है। जैसा यहाँ पर दिया गया है कि लड़के लड़कियों का आपस में बात करने का मौका नहीं दिया जाना चाहिए, ये एकदम अलग बात है, यानी नेगेटिव बात है। तो अब यकसा बर्ताव तो करता ही करता है, ऐसा नहीं, तो जाति बात तो करेगा नहीं किसी के साथ में कि भाई ये मेरे करीब का है या मेरे दूर का है। वो तो नेगेटिव बात हो जाती है फिर। अगर अब जो वो बोल रहा है और जो कर रहा है, यानी जो उसका फेल है और जो कॉल है, उसमें डिफरेंस नहीं आना चाहिए। हमारे आपका जो हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वाकया भी आपको पता होगा। गुड़ का जो एक लेडीज थी, उनके बच्चे को लेके आई कि हमारा बच्चा गुड़ खाता है, तो वो वाकया आपको पता है। आप सल्लम ने उन्हें बाद में बुलाया, 1 हफ्ते आने के बाद में, कि भाई आप बाद में आइए, और फिर जाके इतना कहा कि भाई बेटा गुड़ नहीं खाना आज के बाद में। तो उन खातून ने कहा कि भाई हम, आप तो उस वक्त भी कह सकते थे। तो आप सल्लम ने उन्हें फरमाया कि भाई उस वक्त मैं भी खाता था। तो उन्होंने, जैसा आप सल्लम हमारे सबसे बड़े मौल्लिमों में से एक है, तो बल्कि सबसे बड़े मौल्लिम है। तो उन्होंने हमें ये एक सीख दी है कि जो अपन जो बोल रहे हैं और मतलब किसी को कॉल दे रहे हैं, तो अपने भी अमल में वो नहीं होना चाहिए। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है वो ध्यान रखने के हिसाब से है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर वो है थर्ड, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, अगला सवाल हमारे पास में है, इनफिरादी नशोनुमा इनफिरादी नशोनुमा में विरासत का मुताला इंतहाई जरूरी होता है। इसको
झैल के मुतबादिल में से कौन सा बयान इसकी हिमायत नहीं करता है? ठीक है, इनफरादी नशो में यानी इंडिविजुअल ग्रोथ के अंदर, डेवलपमेंट के अंदर जो विरासत है उसका मुताला इंतहाई जरूरी होता है। इसको झैल के मुतबादिल में से कौन सा बयान इसकी हिमायत नहीं करता? बच्चे की शख्सियत की नशोनुमा उनके सरपरस्त और असातिज़ा मुकम्मल तौर पर कर सकते हैं। शख्सियत की तरक्की विरासत से होने वाले सलाहियतों का हिस्सा होता है। पैदाइशी मिजाज यानी फितरत शख्सियत की तरक्की का अहम जुज होता है। इनफरादी शख्सियत की नशोनुमा जिस्मानी खूबियाँ और जहानत यकीन करते हैं। अब यहाँ पर आपने बताना है कि कौन सा बयान हिमायत नहीं करता है। इन चारों भी ऑप्शन में से कौन सा बयान हिमायत नहीं करता है, यानी कि जो आपको लग रहा है कि भाई ये तो नहीं हो सकता है। चारों भी ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है, आप वहां से जवाब हमें बता सकते हैं कि भाई हमें ये लग रहा है सर। हम सीखने के लिए है यहाँ पर, और ये सवाल अगर आपको आता है इस ताल्लुक से तो आपने 36 सेकंड में इसका जवाब दे देना है। तो यहाँ पर आपका पॉजिटिवनेस चेक होगा, जहां पर आपको लगता है कि वह कौन सा जो ऑप्शन है वो बेहतर या सही लग रहा है सवाल की नौयत के हिसाब से। देखिए, कभी अगर अपने को समझ में नहीं आता है कि भाई इसका ऑप्शन क्या आ रहा है, तो अपन ने ऑप्शन कट करके देखना कि भाई ये जो नेगेटिव मतलब जो गलत लग रहा है ऑप्शन सवाल के मतलब मैंने मुतालिक से, तो वो देखना है। अब देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 जो दिया गया है कि इनफरादी शख्सियत की नशोनुमा जिस्मानी खूबी और जहानत यकीन करते हैं। देखो, जिस अपना फिजिकल फिटनेस जैसी है, फिर बॉडी लैंग्वेज जैसी है और अपने इंटेलिजेंस लेवल जैसा है, तो वो तो अपनी इन्हें डेवलपमेंट पे वो तो मेन करते ही करते हैं। अगर जिस्मानी जो हमारी खूबियां हैं और जहानत है, तो ये तो बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं। इन्हें वही अपन उसी कहते हैं ना, उस इन्हें इन्हें डेवलपमेंट वाला शख्स वही है ना जिसका दिमाग अच्छा है और जिसका सेहत अच्छा है, इन्हें बॉडी अच्छी है। तो ये तो सही बात है, मतलब यहाँ तो ये नहीं हो सकता है। फिर मिजाज जो है वो भी हमारी तरक्की का अहम जुज है। मिजाज तो सबसे बड़ी भयंकर चीज है। इसका मिजाज अलग रहता, गुस्से वाला है, कोई कम सुखन बात करता है, कोई ज्यादा बात करता है, तो हमारी जो डेवलपमेंट हो रही है, हमारी जो ग्रोथ हो रही है, तो उसमें मिजाज तो बहुत अहम चूज है। तो यहाँ पर ये तो सही सही स्टेटमेंट है, मगर ये भी नहीं हो सकता है। शख्सियत की तरक्की विरासत से होने वाली सलाहियतों का हिस्सा होती है। देखिए, अब आप में से कई ऐसे होंगे जो अपने अम्मी अब्बू के जैसे उनमें खूबियां या खामियां होंगी। बहुत सारे, अभी इसमें तो हमारे सब लड़कियां हैं, तो सब लड़कियां तो पापा की बेटी होंगी। तो अब उनकी खासियत या खूबी खामी बच्चों में आ रही है, तो जो विरासत के जरिए हमको चीजें मिल रही है, तो वो तो हमारी तरक्की में बहुत इंपॉर्टेंट अदा करती है। किसी के माँ बाप या माँ या बाप अगर कम बोलने वाले हैं, ज्यादा बातचीत नहीं करते, तो बच्चे भी वैसे कम सुखन रहते हैं। या किसी के अम्मी अ, बातें सब बहुत ज्यादा बातूनी है, तो बच्चे भी कुछ, उनकी बेटी भी ऐसी निकल सकती है। तो ये भी नहीं है। अब बचा क्या ये कि भाई बच्चों की नशोनुमा मुकम्मल तौर पर टीचर और बच्चों वो ही करेंगे, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। अगर ऐसा रहता था तो फिर सभी बच्चे अच्छी तरीके से डेवलप हो जाते थे, क्योंकि टीचर तो सभी को एक जैसा पढ़ाता है ना। तो वो मुकम्मल तौर पर यहाँ पर ये जो लफ्ज इस्तेमाल किया गया है वो इसकी हिमायत नहीं करता है कि भाई मुकम्मल तौर पर तो टीचर कितना भी अच्छा हो जाए, जब तक बच्चा खुद उसके उसका दिमाग, उसकी जिस्मानी सलाहियत, ये सारी चीजें एक जगह नहीं आती, तब तक कि उसकी डेवलपमेंट नहीं होती है। तो यहाँ पर जो है इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1। ठीक है।
चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। अगले सवाल में हमको दिया गया है, स्कूली सतह पर शख्सी इख्तिलाफ के मुताबिक इंसानी नशोनुमा में, ह्यूमन डेवलपमेंट में दर्ज झैल में से कौन सी बात मुजिर साबित होती है, यानी नुकसानदा साबित होती है। मुख्तलिफ जहनी कुव्वतों के तुलबा के लिए अलहदा निसाब, मुख्तलिफ जबतों वाले तुलबा के लिए मौलिम का एक जैसा तरीक़ा तदरीस, सलाहियतों के मुताबिक निसाब का इंतखाब करने में मदद, निसाब की तालीम में बुनियादी मज़ामीन ड्राइंग, मौसीकी, जिस्मानी तालीम, दस्तकारी वगैरह की शमूलियत। तो इंडिविजुअल डेवलपमेंट के लिए कौन सी बात यहाँ पर मुजिर साबित होती है, ये आपने बताना है वजह के साथ। चारों भी ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है। क्योंकि हर बच्चा का जो दिमागी सलाहियत है वो अलग अलग है, और अगर सभी को हम एक ही पाले में रख के अगर करेंगे तो वो तो पॉसिबल नहीं है, मतलब वो ऐसा टीचिंग मेथड फेल है। कुछ बच्चे जल्दी कैच कर लेते हैं, मगर एक अच्छा टीचर वही है जो बच्चे के दिमाग के हिसाब से उसको एडजस्ट करके पढ़ाए। और अभी देखो, मैं आपको पिछले दो या तीन दिन पुराना ही हमारी क्लास में एक बच्चा मिला मुझे 8वीं क्लास में, और नया एडमिशन आया उसका। तो वो मैंने उसको पूछा, बेटा कहाँ से है, किधर से है। तो मैंने उसको पूछा, बेटा तेरे को पहाड़े वगैरह आते हैं। तो उसने नीचे मुंडी कर दिया। मैंने बोला, बेटा दो का तो आता है। तो दो का पहाड़ा भी उसको नहीं आ रहा था। तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ। अब मैंने उसको पूछा ऐसा, मैंने बोला, बेटा तेरे को गाने गा के आता? तो उसने कहा, सर आता मेरे को गाना गा के। तो मैंने बोला, बेटा तेरे को कौन सा गाना गा के आता? तो बोले, सर मेरे को झिंग झिंग झिंगाट गाना गा के आता। तो मैंने बोला, गाओ फिर। तो क्लास में मैंने उसको बोला कि गाओ बेटा गाना। तो बोले, सर यहाँ। मैंने बोला, बिल्कुल। तो अब मेरे को लगा था कि सिर्फ वो झिंग झिंग झिंगाट करेगा, मगर उसने पूरा मराठी में गाना सुनाया मेरे को। तो मैं एकदम ताज्जुब में पड़ गया कि भाई मेरे को भी वो याद नहीं है उसकी स्टार्टिंग के बोल। अभी देखो मैं भी सोच रहा हूँ आपके बोलने को, मगर मेरे ध्यान में नहीं आ रहा है कुछ तो भी ऐसा बोल है उसके। मगर उसने मेरे को गाना सुना दिया। तो मैं हैंग हो गया एकदम कि भाई इसको दो का पढ़ा नहीं आ रहा, और अब इसको पढ़ाना कैसा। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने बोला, तू गाना गा के आता है ना, बोला ठीक है। तो फिर मैंने उसको पढ़ाया। तो मैंने उसको पढ़ाया कैसा कि भाई दो एक का दो, दो दोनों होते चार, ऐसे तरस में। दो तिया छः, दो चौक होते आठ, दो पंजे होते 10, दो छक्के 12, दो सत्ते 14, अठे 16, नब्बे 18। तो उसने एक दो बार सुनने में वो कैच कर लिया, क्योंकि उसको तरस याद थी। तो उसने वही तरस में गाने जो पहाड़ा है वो पढ़ लिया, और उसने दो तीन और चार, पांचवें में अटक रहा था थोड़ा वो। दो तीन और चार का पहाड़ा उसने मेरे को तभी 5-10 मिनट में सुना दिया, सिर्फ इस वजह से क्योंकि उसको गाना आ रहा था। तो अब यहाँ पर मैंने, अब वैसा मैं दूसरे बच्चों को नहीं बता सकता था, क्योंकि वो कुछ बच्चों ने डायरेक्ट भी, कुछ बच्चों को आ रहे थे पहाड़े, 10 तक आ रहे थे, 20 तक भी आ रहे थे। मगर ये अलग अलग मेथड अलग अलग बच्चों के साथ में हमने इस्तेमाल करना है। तो अगर एक जैसा सबको हम ट्रीट कर देंगे, मतलब वैसा तो हमने किसी के हाथ में ऐसा डिफरेंस नहीं रखना है, मगर जो टीचिंग मेथड है तो किसी को हमने अलग तरीके से थोड़ा टेक्निक से बताना है, किसी को अलग तरीके से बताना है। तो यहाँ पर अगर हम वैसा करेंगे एक जैसा, तो फिर वो बच्चों की जो डेवलपमेंट के लिए मुजिर बात हो सकती है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 2 है, ये इसका राइट आंसर है।
ठीक है, चलिए बढ़ते हैं फिर हम अगले सवाल की ओर। अगले सवाल में हमको दिया गया है कि जिन बच्चों की जिस्मानी सेहत तहफ़्फ़ुज़, मोहब्बत और एहतराम जैसी बुनियादी एगराज इत्मीनान बख्श तरीके से मुकम्मल होते हैं, तो वो बच्चे हमेशा खुद नुमाई के लिए जद्दोजहद करते रहते हैं। ऐसा ख्याल झैल में से कौन से माहिर नफ्सियात ने पेश किया? ऑप्शन हमारे पास में है मैकडगुल, लिंडसे, मास्लू या वाइस। तो जो माहिर नफ्सियात है उसके बारे में भी अपने को थोड़ी डीएड और बीएड में उसकी मालूमात थी, और उनके जो कॉल वगैरह है तो वो भी वहां पर पूछे जाते हैं। तो ये माहिर नफ्सियात ने जो ख्याल पेश किया है वो है ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3। मास्लो ने ये ख्याल पेश किया है। अगर आप देखेंगे डीएड और बीएड की किताबों में तो वहाँ पर बहुत सारे माहिर नफ्सियात का सवाल उनसे मुतालिक उनकी जो थेरीज है वो पेश की गई है। तो उनसे थेरी के मुतालिक भी सवाल आते हैं अक्सर कि भाई ये किसने बताया है, जो पियाजे है और बहुत सारे बहुत माहिर नफ्सियात हैं, तो उनके बारे में भी आपने स्टडी करना है। अगला सवाल हमको यहाँ पर दिया गया है कि झैल में से अ, दिलचस्पी के मुतालिक बयानात में से कौन सा बयान नामुनासिब है? दिलचस्पी के मुतालिक बयानात में से कौन सा बयान नामुनासिब है? ऑप्शन हमारे पास में है दिलचस्पी से मुतालिक शख्सी इख्तलाफात नजर आता है, कई बातों में दिलचस्पी के मुतालिक कई बातों से मुतालिक दिलचस्पी हासिल होती है, किसी मजमून से मुतालिक हमें दिलचस्पी होती है तो उस तरफ हमारी तवज्जो मबजूल होती है। दिलचस्पी ये तवज्जो के इजहार की नौयत है, यानी तवज्जो अपन कंसंट्रेशन दे रहे हैं तो उसकी नौयत है ये दिलचस्पी बताना। झैल के झैल में दिए गए दिलचस्पी के मुतालिक बयानात में से कौन सा बयानात नामुनासिब है? दिलचस्पी से मुतालिक शख्सी इख्तलाफात नजर आता है, बिल्कुल नजर आता है, क्योंकि हर एक की दिलचस्पी अलग अलग होती है। किसको कुछ अलग, किसको कुछ चीज में नॉलेज होंगी, किसको कुछ चीज में इंटरेस्ट होगा। कई बातों से मुतालिक दिलचस्पी हासिल होती है, ये भी जरूरी है कि दिलचस्पी इंटरेस्ट क्रिएट होता है तो उसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, तो ये भी बात सही है। किसी मजमून से मुतालिक हमें दिलचस्पी होती है तो उस तरफ हमारी तवज्जो मबजूल होती है, ये भी बात सही है। तो दिलचस्पी ये तीनों भी बातें तो सही लग रही है, मतलब चौथा ऑप्शन ही इसमें हो सकता है। दिलचस्पी ये तवज्जो के इजहार की नौयत है, तो ये तीनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर सही दिए गए हैं, तो इसलिए जाहिर सी बात है इसका जो जवाब रहेगा वो ऑप्शन नंबर 4 हो है। ठीक है, तो अगला सवाल हम यहाँ पर देख लेते हैं कि हम जिस स्कूल में पढ़े हैं उसकी याद आते ही वहां के असातिज़ा, उनकी शख्सियत, उनकी तदरीसी खूबियां वगैरह बातें झैल के मुतबादिल में से इस बयान को के लिए कौन सा मुतबादिल सही है? ऑप्शन हमारे पास में दिए गए हैं मशरूत ताल्लुक, इशारियाती अलामत, जज्बाती रुकावट और खुशी और गमी के जज्बात। कंडीशनल, जी कंडीशनल रिलेशनशिप। जी, तो
सवाल हमें था कि भाई असातिज़ा उनकी शख्सियत मतलब यहाँ पर क्या बता रहा है कि जिस स्कूल पढ़े उसकी याद आते ही वहाँ के असातिज़ा उनकी शख्सियत की तदरीसी खूबियाँ वगैरह बातें झैल के मुतबादिल में से इस बयान को कौन सा बयान मुतबादिल सही है। मतलब यहाँ पर एक कंडीशन है कि भाई उनकी याद आते ही उसकी शख्सियत की खूबियाँ वगैरह में बात आती है, तो यहाँ पर कंडीशनल रिलेशन है। अगर उनकी बात नहीं रहेंगी, उनका जिक्र नहीं रहेगा, तो हो सकता है अपने को उसकी मतलब ध्यान ना रहे, मगर फिर कभी ध्यान में आ जाता है तो फिर हम उनके बारे में उनकी खूबियाँ खामियाँ बता सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर रहेगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको महाटेट से रिलेटेड जो सवालात हम ले रहे हैं वो समझ में आ रहे होंगे। और भी आगे के सब्जेक्ट और आगे के वीडियोज देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहे, और साथ साथ में स्पेशल क्लास से भी जुड़े रहे, और अपने दोस्त अहबाब अपने फ्रेंड सर्कल में उनको भी मालूमात देते रहे। मुझे हमें उम्मीद है कि टीईटी का जब रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद में और ज़्यादा तरीके से क्लास हमारी ग्रो होंगी, और बहुत सारे बच्चे फिर और उसके बाद में भी ज्वाइन हो जाएंगे। ठीक है, तो फिर आज के लिए इतना ही। देखते रहिए इजी मैथ क्लासेस।